ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य, और ये नीचे वाले देखो मेरे को भी लपेट दिया। अरे भाई, मैंने शूद्र शब्द का उपयोग ही नहीं किया। आप प्रतापरी को टारगेट मत करो, ये तो आप व्यक्तिवाद पर आ गए हो। आप समस्या का समाधान करते प्रतापरी, आप दोनों साथ बैठो, तब मैं मानूंगा कि आपकी विचारधारा ठीक। में आइए ना, केवल एक इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे क्षेत्र की, पूरे समाज की, पूरे देश की बात कर रहा हूं। हम बैठ करके बात करेंगे, कौन हमें मना करेगा? यदि कोई समस्या खड़ी है, समाधान के लिए साथ में बैठेंगे, बात करेंगे कि आइए हम बैठ करके ये थार की सौहार्द है ना, राम धुन आपको भी करनी तो राम धुन हम भी करवाना चाहते हैं। और आज साथ में गुरु पूर्णिमा का भी पर्व गया है। गुरु पूर्णिमा के पर्व हम धूमधाम से मनाते हैं। तारात्रा मठ का दृश्य देखना आकर के, संभवतः अपने क्षेत्र में कोई ऐसा मठ हो, हरिजन समाज यानी जिसको हम मैत्र कहते हैं, हरिजन समाज के सैकड़ों माताएं बहनें पुरुष गुरु धारणा करते हैं, मंत्र लेते हैं और साथ में बैठ के भोजन करते। 36 को मेघवाल, ब्राह्मण, हरिजन, राजपूत सब साथ में बैठ करके। अब मेरे पर आप कह रहे हो, क्योंकि आपको थोड़ा सा है ना मोड़ दूसरा देना है, थोड़ा मोड़ संविधान को दिखा करके, जाति को दिखा करके मेघवाल समाज को अपनी तरफ लेना है। इसलिए आपने कहा, पर यह पता नहीं कि प्रतापरी क्या कर रहा है। मेघवाल समाज का मेरा रसोईया है भाई, तो ये भी पता कर लेना। और मैं कई मंचों से कह चुका हूं कि छुआछूत हमारे लिए घातक है। मैं वही व्यक्ति हूं, यदि होटल में खा सकता हूं तो मुझे घर में भी खाने में कोई एतराज नहीं होता है। होटल में उस बर्तन में कौन खा के गया मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, और घर में रख रही हो ना बर्तन, ये जो कह रहे हैं ना कि ऐसा ऐसा, आप आपके समाज में कितने हरिजनों को आपके समाज में ले जाके भोजन कराओगे? आपके घर में करवाओ, आपके मंदिरों में करवाओ, तब मैं मानूंगा कि वास्तव में धरातल पर आकर के काम कर रहे हो। ये मानसिक विकृति जिनके लोगों के अंदर डाल रखी है ना, इनको निकालना हमारा संतों का धर्म है। मैं कोई दिखावे के लिए नहीं कर रहा हूं, ना मुझे मतदान चाहिए, क्योंकि यही परंपरा हमारी गुरुओं की रही है। समभाव, समदृष्टि, समरसता के साथ में सनातन परंपरा को निर्वहन करने के लिए रखना पड़ेगा। मैं पुनः कटु शब्दों के साथ कह रहा हूं कि दूरदर्शिता के साथ देखेंगे तो हमारे अपनों को यदि हम सम्मान नहीं देंगे तो हमारे साथ वो कभी खड़े नहीं होंगे, और ऐसों का ये लोग फायदा उठाएंगे, ये लोग फायदा उठाएंगे। इसलिए वर्ण व्यवस्था की बात कर रहे हैं, ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, ये वैश्य, और ये नीचे वाले देखो मेरे को भी लपेट दिया। अरे भाई, मैंने शूद्र शब्द का उपयोग ही नहीं किया। ये रिकॉर्डिंग पूरी सुन लेना। मैंने कहा सेवाधारी, और मैं सम्मान के साथ कह सकता हूं कि भले ये ब्राह्मण है, भले ये क्षत्रिय कह दिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे संतों की, शास्त्रों की बात को मैंने मेरे शब्दों में कहा। मैंने नहीं कहा है, ये पहले से कहा हुआ है, और पूरा संस्कृत में श्लोक है, पढ़ लेना यदि आपको जानकारी नहीं हो तो, कि इसको ब्राह्मण क्यों कहा, इसको क्षत्रिय क्यों कहा। ये शरीर की रचना हुआ। फिर सामाजिक कहा मैंने कि हिंदू समाज ऐसा एक समाज है, सर्वे हिंदू सहोदरा, और हिंदू समाज में एक दूसरी जाति एक दूसरे के साथी, इसलिए काम बांटे थे हमने, ये काम आप कर लेना, ये आप काम कर लेना। मैंने ये उदाहरण दिया था उस समय वहां बैठे कि जिस प्रकार से 4 भाई हैं हिंदू समाज में, एक परिवार में एक पिता के 4 भाई है, एक की रुचि हो गई कि मैं तो पढ़ाई करूंगा, पढ़ाऊंगा, मैं शिक्षा में जाऊंगा, ठीक है आप जाइए। दूसरे भाई ने कहा कि मेरी रुचि तो सेना में, पुलिस में, सुरक्षा में, तो तू जाइए भाई। तीसरे भाई ने कहा मैं आप सबका भरण पोषण करूंगा, ठीक है। चौथे ने कहा मैं आप सबकी सेवा करूंगा। ठीक ऐसे हमारी व्यवस्था थी हिंदू समाज की। और पुनः कह देता हूं, हम जातिवादी नहीं हैं, हम संस्कार और सनातनवादी हैं। हमारे मेघवाल समाज में भी यदि कोई विद्वान बनेगा तो उसको भी सिर मानेंगे हम लोग, उनको चरण नहीं मानेंगे हम लोग। और सौभाग्य ये जो चरण की तरह सेवा करते हैं, इसलिए कभी सिर को प्रणाम नहीं करते हम लोग। भले ब्राह्मण है ये, भले ये रक्षा कर ले, यहां आएंगे तो प्रणाम, यहां कभी सिर के स्पर्श करके कभी प्रणाम करें, सीधे चरण स्पर्श करते। ये हमारे संस्कार दिए हमारे सनातन ने, ये हमारे धर्म ग्रंथों में कहा है, क्योंकि पूरा शरीर इसके ऊपर खड़ा है और पूरी सेवा ये कर रहा है, इसलिए पूजनीय वंदनीय चरण है। ये चरण हमारे लिए सदा पूजनीय और वंदनीय रहेंगे, क्योंकि पूरे समाज को, जैसे पूरे शरीर को चरण लेके खड़े हैं, ऐसे पूरे समाज को सेवा भावी समाज लेके खड़ा है। उस समय जब सबने कहा ये काम मैं नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, तब इस समाज ने कहा तुम्हारी मां बन करके भी मेला मैं उठाऊंगा, तुम्हारी मां बन के। इसलिए मां तर था, मैतर का,
तुम्हारी मां बनकर भी मेला नहीं, इसलिए हमारे संतों ने हमने कहा तुम्हें पूजा करेंगे। आज भी बड़े संभ्रांत परिवार है, विवाह होता है, और हमारी पहले परंपरा थी कि मेतर न कुरलो थूकाओ, ठीक नहीं थी? ये हमारी परंपरा है, हम उस परंपरा के हैं। हमारी विचारधारा वो है, आपकी क्या विचारधारा आप जाने, आपको मुबारक है। हमारी विचारधारा ये सर्वे हिंदू सहोदरा, और सबके लिए कहेंगे, कोई जातिवाद नहीं करेंगे, कोई परिवारवाद नहीं करेंगे, करेंगे तो धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए तत्पर रहेंगे। इसलिए ये जो आप एक मुद्दा खड़ा कर रहे हो, ये मुद्दा करिए, और मुद्दे के जड़ों में जाएंगे तो आपको भी पता लगेगा। पर मैं तो पुनः कहूंगा, धियो यो न प्रचोदयात्, हे प्रभु सद्बुद्धि दे, और सद्बुद्धि दे जिससे हम सम गच्छध्वम सम वदध्वम सम्मो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाम उपासते। हम सब लोग आए ना, कोई समस्या खड़ी है, उसको समस्या को समस्या मत बनवाइए, आप समस्या का समाधान करिए। आप प्रतापरी को टारगेट मत करो, ये तो आप व्यक्तिवाद पर आ गए हो। आप समस्या का समाधान करते प्रतापरी, आप दोनों साथ बैठो, तब मैं मानूंगा कि आपकी विचारधारा ठीक। मैं आइए ना, केवल एक छत इसकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे क्षेत्र की, पूरे समाज की, पूरे देश की बात कर रहा हूं। हम बैठ करके बात करेंगे, कौन हमें मना करेगा? यदि कोई समस्या खड़ी है, समाधान के लिए साथ में बैठेंगे, बात करेंगे। आइए हम बैठ करके ये थार की सौहार्द है ना, रामधुन आपको भी करनी, तो रामधुन हम भी करवाना चाहते हैं, और आज साथ में करेंगे। पहले आना था ना, जब बैठे थे हम, उसमें आ जाते ना। हाँ, अब आ रहे हो तो आपकी मनसा क्या है सब जानते, प्रतापरी की क्या मनसा है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, मुझे वोट की आवश्यकता भी नहीं है, न राजनीति की आवश्यकता है। चाहे आप कुछ भी कर लेना मेरे प्रति, कैसे वक्तव्य दे दो, कैसी योजना बना लो, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं फर्क पड़ना मेरे लिए। मोहनपुर जी महाराज का आशीर्वाद है, और ये मानता हूं जब तक रहूंगा इसी विचारधारा के साथ रहूंगा। और मैं कहूंगा कि ये विचारधारा और ज्यादा बढ़े, राष्ट्रवाद आवे, और हमारा जो सर्व मान्य है, हमारी सिद्धांत है जिसने विश्व को ज्ञान दिया था, उसके आधार पर हम पुनः कहेंगे कि भारत को आगे बढ़ाना हमारा धर्म है। और कोई आपके मन की शंका है तो मैं बता दूं, एक दो और बात